नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण विद्या हिंदी सब्जेक्ट की है। भाषा जो फर्स्ट है आपकी हिंदी रीट एग्ज़ाम के लिए, उसकी शिक्षण विद्या है। कंप्लीट शिक्षण विद्या मैं आपको करवाऊंगा। इसका ये फर्स्ट वीडियो है और कंटिन्यू मैं डेली आपके 2 वीडियो लेके आऊँगा और आपके 20 दिनों के अंदर अंदर है पूरी शिक्षण विद्या और सटीक, फालतू की कोई बात नहीं होगी, कंप्लीट मैं आपकी करवाऊंगा। तो डेली आप इस चैनल पर विजिट करते हुए अपनी इस शिक्षण विद्याओं को कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। पहला है कि विचारों, भावों में इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णनात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं। पहला टॉपिक है वो भाषा है, ठीक है ना। भाषा क्या है क्या नहीं है इसके बारे में अब देखेंगे अपन। तो भाषा किसे कहते हैं? इच्छाओं की अभिव्यक्ति, कोई भी बात है उसको अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्त भी अपन किन से करें, कोई प्रतीकों से करें तो वो आपकी भाषा कहलाएगी। भाषा पर कुछ डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी कंपलसरी है। यहाँ पर वही डेफिनेशन आपके दे रखी है जो आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्वीट महोदय क्या कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है ना। ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं उनको प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका, इनकी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें। भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं? एनसाइक्लो एंड ब्रिटेनिका। तो ये कह रहे हैं कि भाषा जो है ना, ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की एक मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते। ध्वनि प्रतीक है, एक मान्य व्यवस्था है जिनसे समाज के लोग क्या करते हैं? विचार विनिमय करते हैं। भोलानाथ तिवारी की और ये सुमित्रानंद पंत की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि भाषा जो है उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा मानवीय सोच का विश्लेषण व अध्ययन हो सके। और ये जो सुमित्रानंदन पंत है, भाषा हृदय तंत्र की झंकार है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। भाषा की प्रकृति क्या होती है? अब देखो, प्रकृति के अंदर से क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम के अंदर। तो भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या व्यवस्था है? और ये किसकी व्यवस्था है? प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा एक प्रतीक यादृच्छिक है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये परस्पर विचार विनिमय एवं सामाजिक क्रियाकलाप का साधन है। भाषा किसका साधन है? सामाजिक क्रियाकलाप का साधन है। भाषा मानव की कलाकृति है जिसके प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कौशल वैसे विस्तार से अपन देखेंगे आगे भी। और भाषा का मूल तत्व क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भाषा का मूल तत्व क्या होती है? ध्वनि होते हैं। फिर अपन बात करें तो भाषा मानव के ज्ञान, संस्कृति एवं प्रसारण का सशक्त माध्यम है। ध्वनि शब्दों, संकेतों, चिन्हों द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की सामान्य विशेषता क्या है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है, क्योंकि जन्म के समय कोई भाषा फिक्स नहीं होती है और जिस वातावरण में वो रहेगा वैसी वो भाषा सीख जाएगा। भाषा पैतृक नहीं है। भाषा आद्यतन सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। और भाषा अनुकरणजन्य है। भाषा का मतलब अनुकरण किया जाता है, नकल की जा सकती है। मतलब जैसी आगे वाला बोल रहा है उसी के अनुसार है भाषा सीखी जाती है, ये अनुकरणजन्य है। भाषा परंपरागत है। देखो, भाषा है ना, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वही भाषा है। 1-2 दिनों से या फिर महीनों सालों से कोई भाषा है वो नहीं बन जाती है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। एक भाषा जो परंपरा से चली आ रही है उसका व्यक्ति अर्जन कर सकता है, उसको अपने ग्रहण कर सकता है। भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं है ना। भाषा है ना, परिवर्तनशील है और इसका कोई अंतिम रूप भी नहीं है।
भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भाषा का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो कैसा रहेगा? कठिनता से सरलता की ओर रहेगा। भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। ये और इम्पोर्टेंट है। भाषा जो है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भाषा संयोगावस्था से किस अवस्था की ओर है? वियोगावस्था की ओर विकसित होती है। तो ये जो सूत्र है ना, ये आपको याद होना जरूरी है। भाषा, प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है और भाषा एक आदत है और भाषा सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। और ऐसा भी आ सकता है, भाषा है, आदत आए और आदत निर्माण की प्रक्रिया आए। तो भाषा जो है ना, वो तो एक आदत है और भाषा जो सीखना होता है वो क्या होती है? आदत निर्माण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखो, कलराज की एक डेफिनेशन है कि मातृभाषा मनुष्य की हृदय की धड़कन है। ये कलराज के द्वारा कहा गया है। व्यवहार की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? तो व्यवहारिक की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। दो कौन से हैं? एक तो उच्चारित भाषा है और एक लिखित भाषा है। ठीक है ना? लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण होती है। लिखित जो भाषा है, इसकी अंतिम इकाई क्या होगी? क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। देखो, वर्ण है, ऐसा आ सकता है कि लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? तो वर्ण होती है। और वर्णों का समूह सभी जानते होंगे आप। और आगे जो दे रखा है ना आपके, कि जिस रूप से वर्णों का लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। वर्ण जो है, अपन जो बोल रहे हैं, अपना जो विचार है आदान प्रदान कर रहे हैं, और इनको यदि अपन लिखित रूप में कहें तो लिपि के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंप्लीट रीड का जो शिक्षण विद्या है वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और आपके जो दोस्त हैं वो भी एक अच्छे रैंक के साथ में क्वालिफाई हो सकें। फिर देखो, भाषा व्यवहारिक रूप से और भाषाई कौशल। व्यवहारिक रूप से भाषा अपन ने बात की है, एक तो उच्चारित भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। अब उच्चारित भाषा है ना, वही 2 प्रकार की होती है। उच्चारण किसके माध्यम से? एक तो सुनकर, सुनते हैं ना, वही एक उच्चारित भाषा है, और जो बोलते हैं वही उच्चारित भाषा है। परंतु जो सुनना होता है एक ग्राह्य पक्ष है और बोलना है वो क्या है? अभिव्यक्त पक्ष है। अब लिखित के अंदर है पढ़ना, पढ़ना ग्राह्य पक्ष है और लिखना है वो अभिव्यक्ति पक्ष है। अब भाषाई कौशल की बात करें तो भाषा कौशल है, देखो, एक तो ग्रहण पक्ष होता है और एक अभिव्यक्त पक्ष होता है। तो वो अपन ने अभी यहाँ देखा है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ अलग से। ये जो ग्रहण पक्ष है ना, ग्रहण पक्ष के अंदर सुनना और पढ़ना आता है। कौन सा आता है? सुनना और पढ़ना, ये ग्रहण पक्ष है। ग्रहण कैसे? जैसे सुनेंगे ना तो कोई अपने किसी भी बात को ग्रहण करना। ग्रहण किस माध्यम से? एक तो यदि अपन सुनेंगे तो बात अपन समझेंगे, यदि आप पढ़ेंगे तो आप बात समझोगे। अभिव्यक्त पक्ष है अपने विचारों को प्रकट करना। प्रकट किस प्रकार से किया जा सकता है? एक तो बोलकर, और यदि बोल के नहीं तो फिर लिख कर प्रकट कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त का अर्थ है प्रकट करना और ग्रहण का अर्थ है अपने को समझना। भाषा एक सूक्ष्म क्रियात्मक विषय है। अब है ये जो गद्य शिक्षण है, इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।